हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। जैसे जैसे सीयूटी का एग्जाम होता जा रहा है वैसे वैसे बच्चों का ये डाउट आ रहा है कि हम काउंसलिंग कैसे कराएंगे, सीयूटी में काउंसलिंग कैसे होती है। तो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसका देती हूँ। हालांकि अगर आप चाहोगे मैम इस पर डिटेल वीडियो बना दूँ तो कमेंट कर दीजिएगा, काउंसलिंग की पूरी डिटेल्स पे A to Z वीडियो बना दूंगी। एक शॉर्ट आपको ओवरव्यू दे देती हूँ आज के वीडियो में कि काउंसलिंग आखिर होती कैसे और क्यों होती है। काउंसलिंग का मतलब होता है एडमिशन प्रोसेस। जैसे आपने एग्जाम दिया तो आपको नहीं पता आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो आप हर कॉलेज में जा के तो पता नहीं कर सकते, इसलिए काउंसलिंग होती है। तो काउंसलिंग में होता क्या है, सीयूटी का काउंसलिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। आपने एग्जाम तो एक ही दे दिया, लेकिन काउंसलिंग हर कॉलेज की अपनी अलग अलग होती है और हर कॉलेज का अपना अलग अलग पैसा भी लगता है। तो सीयूटी काउंसलिंग प्रोसेस काफ़ी टाइम टेकिंग है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं तो आपको कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ टारगेट करनी चाहिए और उसमें काउंसलिंग करानी चाहिए। जैसे मान लेते हैं बीएचयू की काउंसलिंग स्टार्ट हुई, बीएचयू का आपको फॉर्म भरना पड़ेगा जो कि 300 से 500 के बीच का होता है। फॉर्म भरने के बाद आपको उसके 2-3 राउंड तक वेट करना होगा आपको कॉलेज मिला या नहीं मिला। कॉलेज आपको उसमें भरने होते हैं। बीएचयू के अंदर जो भी कॉलेज जो भी कोर्सेज होंगे आपके सब्जेक्ट के बेसिस पे वो आपको भर करके काउंसलिंग करानी होती है। इसी तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी का कराना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग होता है। इसी तरह आपको किसी और यूनिवर्सिटी का कराना है, उसका अलग रजिस्ट्रेशन, उसका अलग राउंड चलता है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि आपने किस सब्जेक्ट में एग्जाम दिया है और आपके एग्जाम में कितने मार्क्स हैं। उस बेसिस पे ये एनालिसिस करना पड़ता है कि कौन से कॉलेज का फॉर्म हमें भरना चाहिए, क्योंकि इतने सारे कॉलेज है भारत भर में, सबका फॉर्म तो आप नहीं भर पाओगे क्योंकि पैसे भी बहुत ज़्यादा लगेंगे, समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा, कंफ्यूज हो जाओगे कि किसका मैंने भरा, किसका कब कौन सा डेट है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले अपनी लोकेशन देखिए, कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, अपने मार्क्स देखिए और मार्क्स पे आप सब्जेक्ट भी देखिए कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट में एग्जाम दिया है। सब्जेक्ट, मार्क्स और लोकेशन, ये 3 चीज़ देखते हुए डिसाइड करिए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको करना है। कोई 5 से 6 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिए, उसमें आप काउंसलिंग कराइए। इतनी काउंसलिंग एनफ होती है, पर वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, अपनी जगह के हिसाब से और अपने मार्क्स के हिसाब से, और सही सिलेक्शन करना होगा। ऐसा नहीं कि आपके 50-60 नंबर आ रहे हैं और आप बीएचयू या डीयू की काउंसलिंग करा रहे हो, वेस्टफुल है। आपको अपने मार्क्स के हिसाब की काउंसलिंग करानी चाहिए। ओके, सो ये काउंसलिंग का छोटा सा ओवरव्यू था। आपको काउंसलिंग का फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके लिए कोई अलग से वेबसाइट एक साथ नहीं आएगी। आपको हर कॉलेज का अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा और ये फॉर्म तब निकलते हैं जब सीयूटी का रिजल्ट आने वाला होता है। तो अभी उसमें समय है, समय रहते हर चीज़ हम आपको गाइड करेंगे। अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी होती है या कोई भी और दिक्कत, कोई परेशानी आपको हमसे बात करनी है तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 6393798060। ये हमारी पेड सर्विसेज है, तो तभी यूज़ करिए जब आपको वास्तव में ज़रूरत हो। और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज या छोटा मोटा डाउट का सॉल्यूशन आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन और वीडियोस यूज़ करिए, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।